देवरिदम एक लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी बहुत में हराना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शक्ति शंभु तार तार तू। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, भगवान ने ऐसी दाता करी है, भगवान देवदेव महादेव की ऐसी करुणा है। लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बड़ा दुख देते हैं। दुनिया के लोग हमको बड़ा ताना देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। अब शुद्ध भी बहुत बोलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग अगर आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको गालियां दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको आड़े तेरे शब्द कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कारण बमोल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, जितने भी मारते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते। आप में कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ गुण अच्छा होगा, कुछ आपका रुतबा अच्छा होगा, कुछ भगवान ने आपको अच्छा दे रखा होगा, आप में कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग आपको ताना देते हैं। जो फलदार वृक्ष है ना, जिसमें फल होता है ना, उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं उसको कौन मारे? और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं और लाइव आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने अपने अपने घरों में रहकर या इस पंडाल में बैठकर जहां तहां बैठकर इस कथा को सुन रहे हो, ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम फलदार वृक्ष हो। इसलिए थोड़ा सुनो, तुम फलदार वृक्ष हो, साधारण वृक्ष नहीं हो। संसार में जन्म लेने वाला एक भी मनुष्य कोई साधारण नहीं होता। आप अपनी क्वालिटी को निखारने का प्रयास करो। मेरे भोले बाबा ने अगर तुम्हें संसार में जन्म दिया है, हमने पहले भी कहा कि एक पति पत्नी अपने कमरे के अंदर जिस कक्ष में सोते हैं उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अटाला नहीं रखते। पति पत्नी जिस कक्ष में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उसमें अटाला नहीं रखते, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें व्यर्थ का सामान नहीं रखते। उसी तरह ये पृथ्वी पूरी मेरे भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ भी इसमें कबाड़ा नहीं रखते, इसमें अच्छो को ही रखते। हाँ, भोले बाबा अगर किसी को रखा है संसार सागर में, मृत्यु सागर में, तो कोई कबाड़ा नहीं रखा, उसमें अच्छा रखा। और हम फिर कहेंगे, अगर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, आप रुद्राक्ष महोत्सव में आए हो, चाहे रुद्राक्ष उत्सव के बाद में या पहले कभी भी आप बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हो, तो ये समझ लेना कि बाबा कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में वही पहुंचता है जिसको भोलेनाथ दोनों हाथों से देना चालू करता है। जिसको देना चालू करेगा उसको ही बुलाया गया है, उसी को बुलाया जाता है, बुलाता ही नहीं है।
आज वो सोमानी जी अभी आए थे, कह रहे थे गुरु जी ऐसी कृपा करना कि बस आप जजमान में हमारा नाम लिखते चले जाना। अमेरिका वाले भी आए थे, ऐसी कृपा बनाकर रखना कि हम जजमान बनते रहे। वो धुलिया वाली बहन आई थी, वो कह रही थी आप ऐसी कृपा करना हम जजमान बनते रहे। कई बहने और सोलापुर वाले आए, बस ऐसी कृपा बनते रहे। वो अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले आए, ऐसी कृपा करो बनते रहे। वो महेश्वरी जी इंदौर वाले, ऐसे कृपा करो। वो दिल्ली में थी नोटिया। तो ये सब एक वो बहन कर रही थी पांचाल मुंबई वाली जजमान 2021 से बाबा से प्रार्थना कर रही। कहाँ है? ये 2021 इसको माइक दे रहा पोचा माइक जजमान के पास माइक दे फुर्ती भेजो फुर्ती। भक्ति दशा सुना रही थी कि जब मैं बाबा के दरवाजे पर आई थी तो मेरी दशा क्या थी। वो दशा कह रही थी कि मैं जब बाबा के दरवाजे पर जब 2021 में या 20 में जब उन्होंने बताया तो उस समय पर मैं पहली बार यहाँ पहुंची थी तो मेरी दशा का कोई गणना ही नहीं कर सकता कि मेरी हैसियत तो मेरी दशा क्या। उसने अपने शब्दों में ये वर्णन किया। हेलो हेलो, श्री शिवाय, नमस्ते, प्रणाम गुरुदेव। मैंने सन 2021 में रुद्राक्ष अवसर के उसमें कथा सुनने एक दिन के लिए आई थी। मैंने ये मान करी थी कि 5 साल में बाबा मेरे को भी यहाँ कुबरेश्वर धाम में एक दिन के लिए या 7 दिन के लिए कुबरेश्वर धाम में मेरे को रुद्राक्ष अवसर के उसमें कथा में जजमान बनने का मौका मिल जाए। बाबा ने मेरी 5 साल तो नहीं पूरे हुए, 4 साल में ही मेरी मांग पूरी करी। वो पंचल बहनी को दे दो, पीछे खड़ी हाथ नमस्ते पंचल बहनी को एक माइक पे चढ़ हाँ पीछे को चलो, एक दूसरे को देते आप पहुंच जाएगा, एक दूसरे को तो पहुंच जाएगा। गुरु जी जब पहली बार मैं 2021 सितंबर में आई थी तब मेरे पास यहाँ आने के ट्रेन के पैसे भी नहीं थे। तो ये नहीं कुछ बोलिए बाबा के आज तो जाने का दिन है ना, तो बाबा से खूब मांग कर दो और प्रसन्न भाव में बोलिए। रो मत बोलते जाओ, ठीक है? तो बाबा ने दिया ना, तो जजमान बना दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? बाबा जब भी कुबरेश्वर धाम बुलाते थे हम एक ही बात कहते थे, बाबा हमें भी एक बार यजमान बनाओ। 3 साल से बाबा से प्रार्थना करते थे कि हमें भी एक बार यजमान बनाओ। आज बाबा ने इच्छा पूर्ण की है। बाबा की कृपा शिव तत्व है और अपने भरोसे पर मेरे कुबेर भंडारी के विश्वास पर कह सकता हूँ। आपको भरोसा है कि नहीं मेरे भोले बाबा पे? हमको नहीं मालूम, पर हमारे को तो हमारे बाबा पर इतना भरोसा, उसके भरोसे पर कह सकता हूँ कि आप ही में जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से ही, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर, उनमें से फिर अगले साल जजमानों की लाइन लगी पड़ेगी। फिर खाली नहीं भेजता, उसका नियम है। आपने अगर दिल से उसकी आराधना करी है ना, दिल से उसको गुणगान किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, वो खाली नहीं भेजे। लोग कहते हैं ताना देती है दुनिया, अपशब्द कहती है दुनिया, हम कहते हैं तुम फलदान वृक्ष। एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहा। लक्ष्मी जी कहती है मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा बैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तो अपनी जिंदगी निकाल रही है, संसार में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में बैकुंठ का निवास करते हैं। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूँ।
मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई हुई काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल चल गया, अश्रु। और हमने एक बार पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है। यहां का पद तुम्हारी मार्गशीट से मिल सकता है। यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्गशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री बनता है। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहाँ तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के भी काम आएगी, तुम्हारे ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है, वैसा हम क्यों ना करते? अपने कर्म का भोग अपने को भोग, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। कई लोग कह देते हैं, सीओर वाले महाराज ने तुमको बुलाया, तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया। ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब लोग जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवदेव महादेव है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें।
खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता है या श्री महापुराण में होता है। सामर्थ्य नहीं किसी मनुष्य की कोई किसी को बुला, तो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछी, तो उघड़दानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही है? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों? एलईडी चालू कर दो, पीछे की एलईडियां दिखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओगड़दानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कुमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिल रहा है। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते। तो सियोर वाले महाराज की कथा सुनती है तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सियोर की कावड़ भरा रही है कुंवर भंडारी की और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वाले ऊपर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख हो, घर में पड़े रहो, क्यों गंगा जी का जल भर रहे, क्यों पैदल इतने किलोमीटर तक चल रहे हो, पागल हो गए हो जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो। ये बात ज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंग और प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, तो उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है, कावड़ की जिंदगी गुजरती है। कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है, वो साधारण नहीं होता, जल करने वाला।
बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी, लेकिन 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। वो तो उस पत्ते को देखिए जो बच्चे ने भेजा। मैं व्यक्ति सुरेंद्र नायक, ग्राम पिपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ग्राम पिपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 1 लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। विराम दिवस की कहीं बैठी हैं क्या? दिख रही हैं? हाथ हिला दो। चैनल वाले उसको कैच कर ले, हमको तो नहीं दिख रही है, पर चैनल वाले उसको कैच कर ले। मैं कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। आपने कथा में कह दिया कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ उड़ाई। मेरा बेटा यशराज नायक आर्मी के लिए कई साल से अप्लाई कर रहा था, पर उसका नहीं मिला। तब आखिरी में उसने कहा कि कावड़ भरने से मेरी नौकरी लग सकती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शंकर के मंदिर में जा और कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भर कर आ। 2023 की मैंने मेरे बेटे से कावड़ भरने को कहा, और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो उसका 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ, जिसने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में जो आपने कराया था। मेरा बेटा घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहा है, उसका भी फोटो लगाया। और दूसरा जब उसका इंडियन आर्मी में हो गया, उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ। माता जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, बेटी बहुत बहुत बधाई। विराज एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति क्या नहीं देता संत, वो ओघड़ी है। एक चींटी के पांव में भी नूपुर बनता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, पीपल का पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। और देवर जो महादेव है, व्यक्ति अभी भरोसा नहीं करता, पर जब बाबा की कृपा उस पर बरसती है, कोई दुख उसकी जिंदगी में सामने खड़ा होता है, तब वो भगवान शिव का स्मरण करता है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। शिव तत्व की प्राप्ति होती है, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना उभरेगा। आप उसको दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आपके सम्मुख में होगा। आप उसको नमन करेंगे, आपके नमन को वो स्वीकार करेगा। नमन को स्वीकार। एक लड़की आस्था की एक बच्ची है, मिस सुलोचना चौहान, 40 अष्टविनायक 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई हूं। बाबा को मैं नमन करती हूँ। केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आई है, ठीक है। परिवार वालों ने कहा
पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है। मैंने भी सोच लिया कि जाकर देखती हूँ, मेरी नौकरी नहीं है, मैं भी देखूं 7 दिन कथा का क्या फल मिलता है। 5 दिन की कथा सुनी, घर पर कोई कार्य आने के कारणवश मुझे जाना पड़ रहा, और मैंने बाबा से केवल नौकरी के लिए मांगा था कि मेरी सर्विस लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं जैसे ही मेरा मोबाइल यहाँ चल नहीं रहा था और मैं बाहर निकली, वैसे ही मेरे मोबाइल पर मेरी नौकरी का कॉल लेटर आ चुका था। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं तो परीक्षा करने आई थी, क्या होता है कथा सुनने से। मैं सुलोचना चौहान 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से है। क्या होता है शिव तत्व से, भगवान शंभू की भक्ति से, भगवान शंकर के भजन से, भगवान शंकर के स्मरण से। अरे वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको जो समझ गया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जो नहीं समझा ना, वो ढोंग में बिल्कुल मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो, गलत जगह पर बिल्कुल मत जाओ, कहीं गलत विचार में मत पड़ो, पर इतना जरूर करना कि शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना कभी मत भूलना। शिव महापुराण अंधविश्वास से दूर है। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि तुम ये जादू करना है, टोना करना है, ये करना। शिव महापुराण एक बात कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शमी पत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, श्वेत पुष्प चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, कमल गट्टे का जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, काली मिर्च चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, एक एक शब्द जितना इस व्यासपीठ से बोला जाता है, और आज से नहीं सालों से व्यासपीठ से जो शंकर की कथा में जो जो बताया जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाओ और उसको पढ़ो। किसी और वाले महाराज ने कहां से पढ़कर बोला है, उसको पढ़ो, निकालो, और ज्ञात होना चाहिए कि कहां बोला गया है। काली मिर्च चढ़ती कि नहीं चढ़ती, अरहर के दाल की पत्ती चढ़ती कि नहीं चढ़ती, शंकर भगवान को काली मिर्च चढ़ती कि नहीं चढ़ती, माखन का शिवलिंग बनता कि नहीं बनता, दही का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, स्वर्ण का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, पारद का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, श्वेत मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता। एक एक चीज दिखाइए उसमें, आपको आएगा कि एक एक देवता ने 33 कोटि देवता में अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर उसको पाने का प्रयास किया। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की कथा। कहीं
कहते हैं जाते जाते भोलेनाथ अपने भक्तों को कुछ ना कुछ दे जाता है। मेहमान भी जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और आप तो आपके मायके आए हो तो मेरा बाबा कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, खाली हाथ नहीं। बड़े प्रसन्न भाव में आए हैं। प्रेशर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें। जहां जगह मिलता है वहां बैठो और भाव से आपको हम कहे बाबा शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करो। क्या पार्वती जी के मन की दशा क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं है? जब वो पत्ते की भी आवाज सुन लेता है तो पार्वती जी को जो ताने दिए गए उसकी आवाज का उसको ज्ञात नहीं है। एक बात याद रखना मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, कोई अगर ताना भी देता है, गाली भी देता है, अपशब्द भी कहता है ना, तुम उसको अपने अंदर उतार कर रखो ना रखो, पर मेरा महादेव शंकर के भक्त के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना तो उसका जवाब देवदेव महादेव बहुत अच्छी तरह से, उसका जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देना है महादेव। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम है। और वो जाने फिर उसका काम है। एक बार आप महादेव के होकर तो देखो, एक बार भगवान शंकर के होकर देखिए, अपना पूर्ण समर्पण शिव के प्रति रखें, पूर्ण समर्पण। एक मां बैठी है जिसके पोते को ब्लड कैंसर हो गया। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है।
हिम्मत नहीं ना, सारी समस्या का हल। और हमारा विश्वास कहता है, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं, आपने भी अपने मोहल्ले के कई लोगों को शंकर जी के उपाय बताए होंगे, शिव जी का एक लोटा चढ़ाना बताया होगा या बेलपत्री का उपाय बताया होगा। बाद में उसने तुमको धन्यवाद दिया होगा कि मेरा ये काम हो गया, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा भरोसा करता है, ये विश्वास करता है। आपने भी आपके परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों को बताया होगा कि शंकर को जल चढ़ाया कर, शिव की पूजा कराकर, शंकर की आराधना कराकर आज ये शिव भक्ति पूरे विश्व में, हमारे वो अमेरिका वाले जजमान कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आजकल तो पूरे विदेश में भी शंकर भगवान की भक्ति चारों तरफ छाई हुई है, लोग शंकर जी की भक्ति में लगे हुए। कोई ऐसे ही शंकर का नहीं हो जाता। पार्वती जी ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई, सती मैया ने घोर तप करा जब शंकर जी की हुई, माता उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारी माताओं ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई। नंदी ने घोर तप करा तब शंकर जी के हुए। भगवान शंकर के लिए गंगा ने तप करा तब शंकर की हुई। भागीरथी ने तप करा तब शंकर के हुए। शिव के होना इतना सरल नहीं है। आप भी जब पूर्ण तरह से तप जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति में पक जाओगे, तब शंकर के हो जाओगे, शंकर तुम्हारा हो। आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया। शिव की अविरल भक्ति। एक मां अपने पत्र में लिख रही है, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी इतनी परेशानियां थी कि मेरे क्या लिखूं, मेरे पास वर्णन नहीं है। मेरे पति का कर्जा हो गया और कोई काम नहीं हमारे पास। इतना धन नहीं कि बेटे को भी मैं पढ़ा सकूं। इतना मेरे पास में पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, एलईडी पर या स्क्रीन पर या टीवी पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ, और इतना धन मेरे पास में नहीं क्योंकि कर्जे में लगा लोन पैसा कुछ नहीं। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा। मैंने अपने बच्चे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया कभी खाली नहीं जाता, कुछ जल चढ़ाना प्रारंभ कर। वो शिव के मंदिर जाने लगा, शंकर के मंदिर की सफाई करने लगा, शिव मंदिर की आराधना करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। आप कहते हो ना गुरुजी कि शंकर पर विश्वास करने से पहले अपने कर्म की मेहनत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, खूब उज्ज्वलता में प्रखरता में पढ़िए। मेरे बच्चे ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मिलिट्री में, आर्मी में जॉब तो लग गई। पर गुरुजी उसका ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, उसका जो लेटर भेजा गया था ट्रेनिंग का, वो एक बैग में रखा हुआ था और लड़का ट्रेन से आ रहा था, उसका बैग चोरी हो गया। बैग चले गया, लड़का आकर खूब रोया, मेरा बैग चले गया, उसमें सारे कागज थे, अब मैं करूं तो करूं। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि चिंता मत कर, भगवान शंकर पर भरोसा रख, शिव के मंदिर में जाकर और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा। मेरे बेटे ने उसी समय पर दिया लगाना प्रारंभ करा। एक फल वाले का फोन आता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बैग को मेरे ठेले पर, सेब के ठेले पर छोड़कर चले गया है, जिससे मुझे आपका बैग मिला है। मैं ये बैग आपका देना चाहता हूं। और फिर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हुई और आज मेरा बेटा आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की प्राप्ति ओखरी शंभू का करा भरोसा। दुनिया कुछ भी कहे,